हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम छत्तीसगढ़ पुलिस की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए छत्तीसगढ़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। यह सभी क्वेश्चन आप लोगों का जो अभी अभी एग्जाम हुआ गया, ईडीओ का हो गया, आप लोगों का प्रयोगशाला परिचारक का हो गया, आबकारी आरक्षक का हो गया, इन सभी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चन से हमने कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन निकाले हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन आप लोग के भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, इतना फिक्स है। तो यह बात आप लोग मान कर चलिए। आप लोग अपना 10 मिनट निकाल कर यह वीडियो देख लीजिए। इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 100% में से क्वेश्चन आएंगे, यह बात आप लोग ध्यान रखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किस स्थान को कहते हैं? आरंग को, भोरमदेव को, रोद को, राजिम को। राजिम को नहीं कहते, इसे प्रयाग कहते हैं। आरंग को भी नहीं कहते, तो इसका सही आंसर होगा भोरमदेव। तो दोस्तों, आप सभी लोग जान गए होंगे कि छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरमदेव को कहते हैं। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा मंदिर है? रतनपुर का मंदिर, डोंगरगढ़ का मंदिर, चंद्रहासनी का, देवरानी जेठानी का। तो यहाँ पर पूछा गया सबसे ज्यादा प्राचीन मंदिर कौन सा है। तो रतनपुर का भी नहीं है, डोंगरगढ़ का भी नहीं है, चंद्रहासनी का भी नहीं है, देवरानी जेठानी मंदिर है। यह आप लोगों का सबसे पुराना मंदिर है, यह बात आप लोग देख लीजिए। यह बिल्कुल सही आंसर है। आपके प्रश्न में यही आएंगे कि आप लोगों का कौन सा पुराना मंदिर है, तो आप लोग को इसी को टिक करना है, देवरानी जेठानी मंदिर। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ के राज्य स्वप मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यहाँ पर आप लोगों को छत्तीसगढ़ के राज्य स्वमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है यह पूछा गया है। रायपुर में, जसपुर में, बलरामपुर में, बिलासपुर में। तो यहाँ पर सभी लोग रायपुर टिक कर कर आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा बिलासपुर। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? जसपुर को, मैन पाट को, जारंग पाट को, समरी पाट को। यह सभी ऊपर उत्तर दिशा की ओर स्थित हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा मैन पाट। आप सभी लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के शिमला मैन पाट को कहते हैं। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? राजिम को, रतनपुर को, आरंग को, खरौद को। तो रतनपुर को नहीं कहा जाता है, आरंग को भी नहीं कहा जाता है, खरौद को भी नहीं कहा जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा राजिम। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के प्रयाग राजिम को कहा जाता है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी, महानदी, शिवनाथ नदी, अरपा नदी। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा इंद्रावती नदी नहीं है, शिवनाथ नदी भी नहीं है, अरपा नदी भी नहीं है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा महानदी। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी चोटी है? पानाबस की चोटी, बदरगढ़, नंदीराज, गौरलाटा। तो यहाँ पर कई लोग अभी नंदीराज ही डालेंगे, क्योंकि इसका बिल्कुल अभी गलत आंसर है, क्योंकि नंदीराज सिर्फ अभी सूचना में मिला हुआ है, किसी भी राजपत्र में राजपत्रित नहीं हुआ है, कि ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं हुआ है। तो अभी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा गौरलाटा। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी किसे कहते हैं? तो आप लोगों को पता है कि ज्ञान की राजधानी हम लोगों से पूछा जाएगा, तो हम किसको टिक करेंगे? तो ज्ञान की नगरी पूछा जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा भिलाई। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? महानदी को, गोदावरी नदी को, इंद्रावती नदी को, कि शिवनाथ नदी को। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा महानदी को। महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा जलाशय है? कोडारी रविशंकर जलाशय, मिनी माता जलाशय, सोनुर जलाशय, रविशंकर जलाशय। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा मिनी माता जलाशय। तो आप लोग इसका सही आंसर मिनी माता जलाशय भी ही डालेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण, अल्पाइन, उष्णकटिबंधीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? सालवन, सौगौन, बीजा, बांस। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा साल। आगे देखते हैं, भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पर भौतिक दृष्टि से पूछा गया, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 3। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य की सीमा से लगा हुआ है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो यह प्रश्न आप लोग का प्रयोगशाला परिचारक में पूछा गया था। जो एग्जाम दिलाए उन सभी को पता है कि यह क्वेश्चन आप लोग का ऑलरेडी पूछा गया है व्यापम द्वारा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा उड़ीसा। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? कदा में, बिलासपुर में, अबूझमाड़ में, अमकापुर में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा अबूझमाड़। आप सभी लोग इसका आंसर अबूझमाड़ ही डालेंगे। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन का श्रेय किस राजनीतिक दल को जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा भाजपा। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम शहीद सेनानी कौन थे? यह क्वेश्चन भी हर पेपर में पूछा जाता है, यह आप लोग याद रखेंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा वीर नारायण सिंह।
आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल का क्या नाम है। यह क्वेश्चन हम लोगों ने आप लोगों से पोस्ट करके भी पूछा गया था कि आप लोगों का प्रथम राज्यपाल कौन थे छत्तीसगढ़ के। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दिनेश नंदन सहाय। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला सांसद कौन थी। सरोज पांडे, मिनी माता, राजमोहनी देवी, छाया वर्मा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा मिनी माता। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का भारत में क्रम कौन सा है। फर्स्ट है, 19वां है, 20 है कि 25 है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 19 नंबर का है, जो कि हम लोग का बिलासपुर में स्थित है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ फिल्म कहीं देवे संदेश का प्रकाशन कब हुआ था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 16 अप्रैल 1965 में हुआ था। आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था। यह क्वेश्चन पूछा गया है हर एग्जाम में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 8 जून 2000, 24 मार्च 2001, 4 दिसंबर 2001, 10 फरवरी 2001। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 24 मार्च 2001। आप लोग इसको याद करके रख लीजिए या फिर कहीं पर नोट करके रख लीजिए। आगे देखेंगे, छत्तीसगढ़ भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार कौन है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, सही आंसर है निरुपमा शर्मा। इसका बिल्कुल सही आंसर है। रिक्शा शर्मा नहीं है, रंजना त्रिवेदी नहीं है, भावना परगना नहीं है। आगे देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है। तो अरुण कुमार, मोहन शुक्ल, डॉक्टर के चक्रवर्ती, डॉक्टर RS यादव। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है मोहन शुक्ल। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मिलने वाला लौह अयस्क किस किस्म का है। हेमेटाइट का, मैग्नेटाइट का, साइटोटोन, कोलाइट का। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा हेमेटाइट का। यह प्रश्न भी पूछा गया है कई एग्जाम में, तो यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। यह सरल क्वेश्चन ही पूछा जाता है, हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ में कौशल्या माता का मंदिर कहाँ स्थित है। सिहावा में, चंद्रखुरी में, राजनांदगांव में, आरंग में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा चंद्रखुरी में। तो आप सभी लोग इसका सही आंसर डालेंगे चंद्रखुरी। कौशल्या माता का मंदिर चंद्रखुरी में स्थापित है। आगे देखेंगे, छत्तीसगढ़ बासमती चावल के एक्सपोर्ट के मामले में देश भर में कौन से स्थान में है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक्सपोर्ट के बारे में पूछा गया कि हम छत्तीसगढ़ से बाहर भेजते हैं। इंपोर्ट का मतलब होता है कि हम छत्तीसगढ़ में ही मंगाते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है पहला। हम लोग एक्सपोर्ट के मामले में पहले स्थान में हैं। आगे देखेंगे, यूरेनियम छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाया जाता है। दंतेवाड़ा में, बस्तर में, काकर में, सूरजपुर में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सूरजपुर में। सूरजपुर में यूरेनियम पाया जाता है। आगे आप लोगों से पूछा गया है, तमोर पिंगला अभ्यारण्य किस जिले में है। सरगुजा में, सूरजपुर में, बलरामपुर में, कोरिया में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा सूरजपुर में। सूरजपुर में तमोर पिंगला राष्ट्रीय अभ्यारण्य स्थित है। यह प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न होने वाला है। छत्तीसगढ़ में मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है। बारसूर में, भैरवगढ़ में, तालाग्राम में, सिरपुर में। यह प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही आंसर होगा बारसूर में। बारसूर में छत्तीसगढ़ में मामा भांजा मंदिर स्थित है। ऐसे ही हम आगे आप लोगों के लिए रोज एक प्रश्न लेकर आएंगे, जिसका आंसर आप लोगों को देना पड़ेगा। रोज एक वीडियो आएगा जिसमें आप लोगों को छत्तीसगढ़ पुलिस का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर रखिए। साथ में डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। यह PDF हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहे हैं, तो इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करके रखिए। इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों।